और सीधे अब दर्शकों को लिए चलते हैं उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उपेंद्र कुशवाहा कुछ कह रहे हैं। आज भी वह अभियान चलता रहे और वाकई उनका अभियान निरंतर चलता रहे, इस बात की जरूरत है। अचानक से जब उनका निधन हो गया तो यह जवाबदेही लालू जी के ऊपर आई। थोड़े दिनों के बाद नीतीश कुमार जी विशेष रूप से इस काम में लगे और हम सब लोग नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा हुए। बाद में चलकर पार्टी बनी समता पार्टी और फिर उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, उसी पार्टी का रूपांतरण है। तो तमाम जो शोषित पीड़ित दबे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने उन दिनों लिया और बिहार भर के लोगों ने इसी आशा उम्मीद के साथ समता पार्टी को ताकत दी। बाद में जनता दल यूनाइटेड उसी ताकत को लेकर सरकार में आया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन गए। नीतीश कुमार जी जब तक सत्ता में नहीं आए थे, संघर्ष का दौर था, लगातार हम सब लोग उनके साथ खड़े रहे। अलग बात है कि सत्ता में जाने के बाद मैं भी उनके साथ बीच में नहीं था, लेकिन फिर से जब नीतीश जी कमजोर हुए राजनीतिक रूप से, तो हम उनके साथ फिर से आ गए, खड़े हैं मजबूती से। और आज भी उनके साथ कहीं से कोई प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहता है, खड़ा है। फिर से अपनी पार्टी का मर्जर करके हम आए नीतीश कुमार जी को ताकत देने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी को ताकत देना इसलिए जरूरी है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो अरमान थे, जिनके साथ करोड़ों बिहार के शुरुआती दौर में समता पार्टी के समय लव कुश की ताकत, फिर अति पिछड़ा भाइयों की ताकत और फिर बाकी समाज के जो दूसरे सेक्टर के लोग हैं, सब लोगों की आशा उम्मीद बंधी और नीतीश कुमार जी को इसलिए ताकत की जरूरत थी और आज भी है और हम उनके साथ खड़े हुए। हाल के दिनों में जिस तरह से नीतीश जी कमजोर हुए हैं, मैंने बार बार कहा है, किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अरमानों को बचाने का मामला है और उनके अरमानों के अनुकूल का जो संगठन जनता दल यूनाइटेड रहा है, यह पार्टी अगर कमजोर होगी तो कहीं न कहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर के अरमानों से जुड़े हुए लोग, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित महादलित समाज के लोग हैं या किसी भी जात के जो शोषित पीड़ित अन्याय पीड़ित लोग हैं, उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन लगातार जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रहा है, यह बात हमने लगातार कही और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पे कि उनके अरमानों के अनुकूल बिहार में चलने वाली ताकत आज कमजोर पड़ रही है। इसकी मजबूती की जरूरत है और इसकी मजबूती के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जब जब उनके ऊपर प्रहार हाल के दिनों में हुआ, तब तब हम उनके साथ खड़े रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से कुछ टिप्पणी करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा को जितनी गाली देना हो दे लो भैया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के अरमानों के अनुकूल चलने वाली पार्टी को
बर्बाद होते हुए उपेंद्र कुशवाहा नहीं देख सकता है। और इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कि जब जब नीतीश कुमार जी के ऊपर प्रहार हुआ, अकेले उपेंद्र कुशवाहा क्यों खड़ा रहा, बाकी लोग क्यों नहीं खड़े हुए? जब से अलग गठबंधन बिहार में बना, नीतीश कुमार जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप भी लगाए गए, अलग अलग तरह से प्रहार हुआ, क्या क्या नहीं कहा गया। जिस वक्त इस तरह के अपमानजनक शब्द कहे जा रहे थे, अकेले उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों खड़ा हुआ? बाकी लोग जो आज बोलते हैं नीतीश कुमार जी के साथ क्यों नहीं खड़ा हुए? उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का दर्द है कि नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा एक ही परिवार का सदस्य है, तो उनके ऊपर कोई उस तरह से अपमानजनक व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, तो उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलकेगा। और यही दर्द जब छलकता है तो कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर टिप्पणी करते हैं। जब उनके बारे में कहा गया, शिखंडी कहा गया, बेशर्मी कहा गया, भिखारी कहा गया, तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा खड़ा रहता है, दूसरे लोग क्यों नहीं खड़ा होते? कार्रवाई बाद में चलकर शुरू हुई, राष्ट्रीय जनता दल ने शो कॉज नोटिस जारी किया, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं खड़ा हुआ होता तो शो कॉज नोटिस नहीं जारी हुआ होता। एक बार यह बात आ रही थी कि विलय हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड का, किसी भी जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। लाखों हजारों हमारे कार्यकर्ता चिंता में थे कि क्या होगा। उस समय जरूरत पड़ी तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही आवाज उठाई, और उपेंद्र कुशवाहा की आवाज के कारण आगे स्टेप रुक गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया कि विलय नहीं होगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है, आज हम भी जानना चाहते कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को आज होता है भी एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चली, और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब नीतीश जी को कमजोर करना। नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से खड़ा रहता है, उनके ऊपर जब प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा उस प्रहार को झेलने के लिए नीतीश कुमार जी से आगे यह बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रहार हो रहा है, कोई कर रहा है तो प्रहार होते रहे और नीतीश कुमार झेलते रहे, उपेंद्र कुशवाहा बीच में क्यों बाधक बनकर आ जाता है। वैसे लोगों की ओर से यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए, लगातार इस बात का प्रयास है। तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है, अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है, दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है। आपको कमजोर किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की क्या गलती रही है? उपेंद्र कुशवाहा बार बार आपके ऊपर हुए प्रहारों के खिलाफ सीधा है कि मेरे अलावा अगर किसी ने और बात की हो तो बताए कोई, तो बात कोई नहीं करता उनके प्रहार को रोकने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा अकेले जब करता है तो इसको भी दरकिनार कर दो। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पार्टी की ओर से मनाई जा रही है, कार्यक्रम कल एक और हुआ पार्टी की ओर से, तो उपेंद्र को काट दो ताकि जी कमजोर हो जाए।
इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से भी हम कहना चाहते हैं कि साजिश को आप समझिए, आप जब जरूरत समझिए उपेंद्र कुशवाहा को बुला लीजिए, हम बैठकर आपके साथ बात कर सकते हैं, बुला लीजिए। और नहीं तो हम यह भी कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप पार्टी की एक मीटिंग बुला लीजिए और पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से तो उपेंद्र कुशवाहा को सुन रहे थे आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ताकत की जरूरत है और हम नीतीश कुमार को ताकत देने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश चल रही है और उसके लिए हम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। उन्होंने उस दौर का भी जिक्र किया जब संघर्ष का दौर चल रहा था। उन्होंने बताया कि किस तरीके संघर्ष के दौर पर भी वो नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। जब जनता दल यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड की पूरी पार्टी बनी, उसके बाद भी उनके साथ खड़े रहे और इसके साथ ही एक एक करके उपेंद्र कुशवाहा ने हर उस बात को सबके सामने रखा। उन्होंने ये भी कहा कि जब जब नीतीश कुमार पर प्रहार किया गया, पर्सनल अटैक किया गया, तो उपेंद्र कुशवाहा ही सामने आकर उसके लिए बयान दे रहे थे और जवाब दे रहे थे। यहां तक कि उन्होंने आरजेडी की तरफ से हो रहे प्रहार का जिक्र भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी के जो नेता थे वो पर्सनल अटैक से नीतीश कुमार पर कर रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त भी उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि उस वक्त कोई और पार्टी का नेता क्यों नहीं सामने आया और क्यों नहीं कुछ कहा। बढ़ते